ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब दहेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन भाटी की नोएडा पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। अपनी पत्नी निक्की को दहेज की लालच में जलाकर मारने का आरोपी विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस की गोली ने उसे लंगड़ा कर दिया। लंगड़ा करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिपोर्ट देखिए। एक मां की मांग, खून का बदला खून, फिर पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ में घायल हत्यारा पति। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे इस हैवान का नाम है विपिन भाटी, जिसने बीती 21 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 28 साल की निक्की की दहेज के लिए बेरहमी से हत्या कर दी। उसे पहले मारा और फिर जिंदा जला दिया। इस जघन्य अपराध में निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित सब शामिल थे। पुलिस ने विपिन भाटी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था और जब उसे कासना थाने में पूछताछ के बाद थिनर की बोतल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और अंजाम आपके सामने है। 21 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों के साथ मिलकर जलाकर हत्या कर दी है। उस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पति को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि जिस ज्वलनशील पदार्थ से उसने महिला की हत्या की थी, यानी अपनी पत्नी की, उसकी बोतलें उन्हें यहाँ पे फेंक दी थी। उसकी रिकवरी को लिए पुलिस उसे लेके आई थी। रिकवरी के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लगा के निकाल के भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इधर हत्यारे पति विपिन भाटी को अपनी हैवानियत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। एनकाउंटर के बाद जब उससे इस जघन्य अपराध के बारे में बात की गई तो उसने पत्नी की हत्या की बात से इनकार किया और इसे आम बात बता रहा था। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। उधर निक्की के परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों की आंखों में आंसुओं का समंदर है। जिस बेटी को नाजों से पाला और फिर डोली में विदा किया, दहेज के दानवों ने उसे जिंदा जला दिया। मां का कलेजा फटा जा रहा है और मांग बस एक ही है, खून का बदला खून। कैसे बेटी को याद करें? बेटी अब दुनिया में नहीं रही, क्या चाहते हैं आप लोग? ओ मेरी माया, ओ भैया मौत के बदले मौत चाहिए, इनका बालकन का अधिकार चाहिए, इनके बालकन का हक चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए। आग लगा के चौराहे पे हमारे सामने मार दो। ओ भैया मुँह पर न बोला जा रहा वैसे। इससे पहले भी निक्की ने बताया कभी इस तरीके की घटना? सब कुछ हो गए, पंचायत हो गई, पंच बैठ गए, चलेगी जब भी यही हो रहे। निक्की की हत्या के बाद सिरसा गांव और आसपास के इलाकों में आक्रोश फैल गया। निक्की के पिता भिखारी सिंह और सैकड़ों ग्रामीणों ने कासना थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। निक्की के पिता ने तो यहां तक कह दिया कि दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। पंचायत के मामले में हम हत्या रहे हैं जी, उन्होंने दहेज की मांग करते रहे और दहेज के उसमें ही वो लड़की को हत्या कर दी। शिकायत की, मतलब जिस तरीके से निक्की ने और कंचन ने, आप लोगों ने न्यूज़ 18 से पहले भी बात की, बताया कि लगातार इस तरीके की शिकायतें घर पे भी आती रही हैं कि मार पिटाई की, बदतमीजी की, तो क्या कभी पुलिस में शिकायत की थी परिवार ने? नहीं, पुलिस ने सामाजिक तौर से हमने भेज देते, दहेज मांगते थे, समाज ने कहा कब न मांगने। हमने शादी में स्कॉर्पियो दी थी, फिर बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। उसके बाद भी लगातार दहेज की मांग थी? हाँ, दहेज की मांग करते रहे। अच्छा,
एक आरोप ये भी है कि जो आपकी बेटी निकी है, उसके पति जो गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या अवैध संबंध भी थे कहीं? नहीं, अवैध संबंध थे उसके। कोई ये हत्यारे हैं, इनको अरेस्ट करा जाए तो उस तरीके से करा जाए, उस तरीके से तो करें जैसे मोबाइल चोर को ये गोली मार देते हैं। एनकाउंटर होना चाहिए। निक्की के लिए इंसाफ की मांग अब सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ रही है। #जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा है और लोग दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह घटना एक बार फिर दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर सवाल उठाती है। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की नामक महिला को पहले पीटा गया, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया गया। इस हैवानियत की गवाही खुद निक्की के मासूम बेटे ने दी, जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। रिपोर्ट देखिए। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सुना आपने, ये है मासूम की जिंदा गवाही, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जिंदा जलते देखा है। मामला गौतम बुद्ध नगर के कासना इलाके के सिरसा गांव का है, जहां बीती 21 अगस्त की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 28 साल की निक्की को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर पहले बुरी तरह से पीटा, फिर पति ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों की मदद से निक्की को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया। दुखद यह है कि रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पे कई आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं, और पहले से भी मारपीट करता था, दारू पीता था, तो इनोसेंट नहीं है ये, इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है। अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। बाकी जो इनके 3 साथ हैं नामजद, सास, ससुर और जेठ, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ट्रेस आउट हो पाए अभी तक? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है फोन स्विच ऑफ है सभी परिवार के सदस्यों। फोन स्विच ऑफ है, हमारा प्रयास जारी है, कुछ क्लू मिले हैं, हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इस घटना की सबसे मार्मिक गवाही निक्की के मासूम बेटे ने दी, जिसने अपनी मां पर हुए अत्याचार को देखा। बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी मां को पीटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया। इस क्रूरता ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। साल 2016 से जब निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी, दिसंबर 2016 में निक्की की शादी विपिन से और कंचन की शादी रोहित से हुई थी। शादी में दहेज के रूप में स्कॉर्पियो, XUV समेत भारी भरकम सामान और बाद में एक कार भी दी गई थी। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले 36 लाख रुपए की अलग से डिमांड कर रहे थे। शादी के बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। पुलिस ने इस मामले में हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है, लेकिन इस घटना ने इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया है। ये सच है कि निक्की की हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।